राजस्थान में भी समस्त देश की भांति योजना के क्रियान्वयन के 65 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में राज्य का सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012-17 की अवधि में आगे बढ़ने के कार्यक्रम रखे गए हैं। विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी के आधार पर स्थिर मूल्य पर 2004-05 पर गणना करने पर राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर 8वीं पंचवर्षीय योजना 8.81% था। सबसे कम 1.86 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में हुई थी। 11वीं योजना 2007 से 12 की अवधि में विकास की दर औसत दर 8.64% के समीप रही। 1960 से 1914 तक की लंबी अवधि पर आर्थिक वृद्धि दर 5.89 तथा प्रति व्यक्ति दर 3.33 आंकी गई है। अगर देखा जाए तो इस योजना में कुल परिव्यय आवंटन चालू मूल्यों पर प्रस्तावित व्यय और जो रहा है वो इस प्रकार से रहा है। कृषि व सहायक सेवाएं 5.17, ग्रामीण विकास 9, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 0.59, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण 3.99, शक्ति 36.92, उद्योग व खनन 0.50, परिवहन 5.28, वैज्ञानिक सेवाएं 0.12, सामाजिक सामुदायिक सेवाएं 35.28, आर्थिक सेवाएं 1.87, सामान्य सेवाएं 0.88%। ये 100% के रूप में ये हमें प्राप्त है, जो 69.992 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें जो प्रस्तावित व्यय है वो करोड़ों में इस प्रकार है। कृषि व सहायक सेवाओं 5.6 करोड़, ग्रामीण विकास पर 15.5 करोड़, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 0.4 करोड़, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण 2.4 करोड़, शक्ति पावर सेक्टर में 23.3% 3 करोड़, उद्योग व खनन में 0.6 करोड़, परिवहन में 8.1 करोड़, वैज्ञानिक सेवाओं में 0.2 करोड़, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं में 40.6 करोड़, आर्थिक सेवाएं 2.2 करोड़, सामान्य सेवाएं 1.1 करोड़, कुल टोटल 71,405 करोड़ रुपए इस प्रकार से जो है इनका प्रस्तावित व्यय था। इसी प्रकार से योजना की जो प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिकताएं जो इस प्रकार से थी: समावेशी व समतामूलक समाज का निर्माण, लोगों को दीर्घ स्वस्थ सृजनात्मक जीवन जीने व अभाव कम करने के लिए वातावरण प्रदान करना, लोगों की क्षमताओं के विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल व प्रत्येक नागरिक को आश्रय की सुविधा प्रदान करना, फार्म उत्पादकता बढ़ाना व पशुधन सिंचित उत्पादन प्रणाली के माध्यम से आमदनी बढ़ाना, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग व स्त्रियों में सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से मानवीय साधनों का विकास करने पर जोर देना, दक्षता विकास के जरिए जीविकोपार्जन का सृजन करना, नैसर्गिक व सांस्कृतिक विरासत की दस्तकारियों व पर्यटन प्रोत्साहन के जरिए रक्षा करना, शहरी आधार में सुधार व शहरी आधार ढांचे के आधुनिकीकरण पर बल देना, सड़कों, शक्ति, उद्योग आदि के लिए सुस्तर आधार ढांचे का विकास करना, पंचायत राज प्रणाली को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, सेवाओं को प्रदान करने में
सुधार करना, आम आदमी का सशक्तिकरण करना तथा सेवकों की डिलीवरी की गारंटी देकर पारदर्शी शासन की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। इन प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में विकास की दर का लक्ष्य 3.50%, उद्योगों में 8%, सेवा क्षेत्र में 9.50% रखा गया है। कुल वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 7.70% रखा गया है। इस प्रकार राज्य के सामाजिक आर्थिक मॉनिटरिंग लक्ष्य इस प्रकार रखे गए हैं। शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1040, मातृ मृत्यु दर MMR प्रति 1 लाख जन्म पर 200, कुल फर्टिलिटी दर TFR 2.5, 0 से 3 वर्ष की आयु में कुपोषित का प्रतिशत 25.3%, 0 से 6 वर्ष में लिंग अनुपात 912, कुल साक्षरता का प्रतिशत 79.56 रखने का 12वें पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया है और इस सुधार के बारे में विचार किया गया है। अब हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसे समय प्रारंभ हुई है जब भारत आर्थिक धीमेपन के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राज्य को भी समस्त देश के समक्ष व्याप्त आर्थिक मंदी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। योजना की वित्तीय व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती रही है। इसके लिए राज्य सरकार को निजी क्षेत्र का भरपूर सहयोग लेना होगा। देश में राजनीतिक माहौल निवेश के अनुकूल रहना आवश्यक माना गया है। नंबर 2, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अनेक विकास कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य के वार्षिक बजटों में अनेक प्रकार की घोषणाएं कल्याणपरक व विकासमूलक शामिल की गई हैं। सरकार ने पूर्व में कृषि नीति का प्रारूप भी तैयार किया था, उसको अंतिम रूप देकर उसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था ताकि राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन आगे चलकर बढ़ाया जा सके। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर जिलेवार, उद्योगवार, तकनीकीवार एवं उद्यमितावार विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाना है। राज्य को श्रम गहन आर्थिक विकास का विस्तृत प्रारूप तैयार करना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। जन्म दर के बारे में हम पूर्व में विचार कर चुके हैं। योजना की सफलता के लिए निम्न बिंदुओं पर अधिक बल देना आवश्यक माना गया है। पहला, रिफाइनरी के प्रोजेक्ट व अन्य बड़े प्रोजेक्टों पर द्रुत गति से व प्रभावी ढंग से कार्यक्रम लागू करना चाहिए। विकास के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सक्रियता से काम होना चाहिए। इसकी कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास में विषमताएं बड़े औद्योगिक घरानों का आर्थिक आमंत्रित किया जाना चाहिए। सहयोग के लिए सरकारी तंत्र में निर्णय की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए एवं शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में सुधार के व्यापक कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए ताकि राजस्थान आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की औसत 8% सतत व सामयिक दर प्राप्त कर सके। इसी क्रम में हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर 2 उपसमूह विशेष दल नियुक्त किए गए। एक निर्धनता के प्रश्न पर विचार करने के लिए और दूसरा कृषिगत विकास पर परामर्श देने के लिए। इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन का क्लेवर बदला जा रहा है। राज्य सरकार के योजना विभाग ने 2015-16 की वार्षिक योजना का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। शीघ्र ही 16-17 का ड्राफ्ट तैयार होगा। भावी नियोजन पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। नीति आयोग का चिंतन व सोच जारी है। उसे भारत में आर्थिक विकास को पूर्णतः नई दिशा देनी है। भारत में अर्थशास्त्रियों व नियोजकों में यह चर्चा होने लगी है कि नीति आयोग को विकास में अपना योगदान स्पष्ट करना चाहिए।
इसे विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में अपनी भूमिका निर्धारित करनी चाहिए। वैसे ये चीन में आर्थिक व नियोजन संस्थान से सहयोग करने को आतुर है। राज्य में भी नियोजन संस्थान से सहयोग करने को आतुर है। राज्य में भी नियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आगामी वर्षों में नियोजन तंत्र में काफ़ी परिवर्तन की आशा है। धन्यवाद।